खबर रांची से अवैध खनन की ईडी से शिकायत हुई है। दुमका के शिकारीपाड़ा में चल रहा अवैध खनन और इसी को लेकर शिकायत ईडी से की गई है। हाईकोर्ट के वकील ने ईडी से कार्रवाई की मांग की। दुमका के एसडीपीओ मुस्तफा कैलुद्दीन समेत अन्य 7 खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत की गई है। अवैध खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसी को लेकर दुमका डीसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल समेत अन्य पदाधिकारियों के साठगांठ से यह अवैध खनन चल रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत के बाद भी प्रमंडलीय वन पदाधिकारी ने शिकायत एसडीपीओ नहीं की है। एसडीपीओ मुस्तफा कैलुद्दीन अंसारी पर प्रति ट्रक 4,600 रुपया वसूलने का आरोप भी लग रहा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि ईडी के इस कार्रवाई के दौरान तमाम जिलों से जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ शिकायतें ईडी को पहुंच रही और ऐसा लगता है जो खनन को लेकर लगातार जो आरोप लग रहे थे कि कैसे उपायुक्तों और दूसरे अधिकारियों के संरक्षण में यह अवैध खनन का काम चल रहा है, उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी इस बात को लेकर आरोप लगाते थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन संरक्षण देने वाला कौन है, इस बात को लेकर लगातार लोग चुप्पी साध लेते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वकील और तमाम ऐसे लोग जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, समाज का जो भी जागरूक लोग हैं, नागरिक हैं, वो लगातार ईडी तक शिकायतें पहुंचा रहे हैं। में हो रहे अवैध खनन को लेकर के ईडी को एक आवेदन दिया और आवेदन में कहा कि दुमका एसडीपीओ जो है मुस्तफा कैलुद्दीन अंसारी, उसके मेल जोल में माफियाओं के साथ मिल करके वो अरबों रुपए का अवैध खनन कर करके और राज्य से बाहर कोयला और पत्थर बालू को भेज रहा है। इस बात को लेकर के वन विभाग के पदाधिकारी ने डीसी को फरवरी 2022 में ही एक आवेदन दिया था कि आप इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन डीसी और खान सचिव पूजा सिंघल के मिली भगत से सब कार्य हो रहा था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई मैंने तो देखिए, हम आपको एक बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अवैध खनन से जुड़े एक मामले को लेकर ईडी से शिकायत की गई है। देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और दुमका के शिकारीपाड़ा में जो अवैध खनन चल रहा है उसी को लेकर यह शिकायत की गई है। ईडी से कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट के वकील ने ईडी से इस मामले में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। तो देखिए, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। दुमका के एसडीपीओ मुस्तफा कैलुद्दीन समेत अन्य 7 खनन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस वजह से अवैध खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान लग रहा है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि नुकसान हो रहा है सरकार को, लेकिन हो रहा है। और साथ ही इसमें पूरे मामले में दुमका डीसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ जो साठगांठ चल रही है उसकी भी छानबीन करने की मांग की गई है। शिकायत के बाद भी प्रमंडलीय वन पदाधिकारी ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था। एसडीपीओ मुस्तफा कैलुद्दीन अंसारी पर प्रति ट्रक 4,600 रुपए वसूलने का आरोप भी है। तो देखिए, ये एक बड़ा मामला सामने आया है और इससे पहले भी लिखित शिकायतें की गई थी, जिसके आधार पर ईडी ने पलामू, साहिबगंज और दुमका के खनन अधिकारियों को तलब कर रखा है, उनसे पूछताछ हो रही है। और आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष, पूजा सिंघल के मामले की बात करें तो दुमका के खनन अधिकारियों को पहले तलब किया गया है, अब ये किस तरह की शिकायत ईडी से की गई है? जी देखिए पंकज, ये समझना होगा कि कल ईडी अदालत के सम्मुख एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि रिपोर्ट सौंपने वाली है, जिसपे विशेष सुनवाई होनी है। इस मामले में सेल कंपनी और जो कह सकते हैं कि खनन पट्टा मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि पूजा सिंघल से जुड़ी हुई तहकीकात से ये रिपोर्ट है, ये सौंपी जाएगी। लेकिन इसके पूर्व जो है झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता है राम सुभग सिंह ने ईडी से शिकायत की है और वहां के जो एसडीपीओ हैं और साथ ही साथ अन्य 7 जो भूमि खनन माफिया है उनके खिलाफ शिकायत की है। बताया है कि जो पहले जो वन पदाधिकारी थे वहां दुमका के प्रमंडलीय वन पदाधिकारी फरवरी में ये तमाम चीजों को लेकर शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसी को लेकर उन्होंने एक इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन दायर किया है ईडी को और ये बताया है कि इस पर जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा जो अदालत जो विशेष सुनवाई कर रही है उसमें हस्तक्षेप याचिका दायर करेंगे। देखिए, ये मामला सिर्फ लाखों, हजारों का, करोड़ों का नहीं है, अरबों का मामला है। प्रति ट्रक 4,600 रुपया वसूला जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नियम है कहता है कि एक दिन में प्रतिदिन जो एक सीमित दायरे में खनन करना है उसकी भी अवहेलना हो रही है। और जहां कह सकते हैं कि 500 ट्रक या 700 ट्रक की जो इजाजत दी जाती है उसके जगह हजारों ट्रक निकल रहे हैं।
तो ये शिकायत ईडी को गई है। अब देखना ये होगा कि ईडी इस पर क्या संज्ञान लेके कार्रवाई करती है, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करती है तो राम सुभग सिंह जो अधिवक्ता है झारखंड हाईकोर्ट, अपनी हस्तक्षेप याचिका में अदालत को क्या कुछ बताते हैं। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये देखिए एक ऐसा मामला है कि ऐसा लग रहा है कि जहां भी इस तरह की गड़बड़ी आ रही है और ऐसा लगता है कि ईडी अब रांची में बैठकर पूरे राज्य में जहां भी खनन हो रहा है वो हर शिकायतों को देखेगा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा जुड़ी है और इसी कड़ी में देखिए दुमका के एसडीपीओ के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें उस पर हर ट्रक वसूली करने का आरोप लगाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।